और डियर एस्पिरेंट्स, प्यारे अभ्यर्थियों, लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में खूब चर्चा किया और उन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैदिक काल की शुरुआत कब से होती है? वैदिक काल की शुरुआत देखिए, वह एक्चुअली में जो हड़प्पा सभ्यता है वो 1200 यानी 1200 BC तक डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, यानी 1500 BC से वैदिक काल की शुरुआत होती है और 600 BC तक चलता है, यानी 1500 BC से 600 BC तक। और अगर देखा जाए तो 1500 से 1000 तक ये ऋग्वैदिक पीरियड है और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक पीरियड है। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक पीरियड को हम 1000 BC से 600 BC तक मानते हैं। 1500 से 1000 BC तक ये ऋग्वैदिक पीरियड होता है। तो देखिए, वैदिक काल की शुरुआत तो ठीक है 1500 BC से हो गई, लेकिन वैदिक लोग कौन थे और ये कहाँ से आए, उनको क्या कहा गया, उनके कल्चर, उनके रहन सहन में और हड़प्पा वासियों के रहन सहन में क्या अंतर था, इनकी सभ्यता संस्कृति कैसी थी, क्या उनसे मतलब हड़प्पा सभ्यता वालों से मिलती जुलती थी या पूरी तरीके से अलग थी या कुछ ही अंतर था। तो इन सब चीज़ों को हम जान पाएंगे जब इस पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात तो ये कि वैदिक काल की शुरुआत तो 1500 BC से होती है, लेकिन क्या है कि वैदिक काल में जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था। आर्य, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ होता है। तो ये आर्य कौन लोग थे, कहाँ से आए और यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के सबसे पहले उन्होंने अपनी बस्ती कहाँ बनाई, उनकी भाषा क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, उनकी संस्कृति क्या थी और वह कौन से साहित्य, कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और उस दौरान वैदिक काल में किन किन ग्रंथों का संकलन हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात हम करेंगे आर्यों का मूल स्थान। देखिए, जहाँ तक आर्यों के मूल स्थान का प्रश्न है, इससे संबंधित बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं और एक से एक इतिहासकार ने अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन जो बहुत ही प्रचलित मत है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर जर्मन फिलासफर थे। मैक्स मूलर का जो मत है वो क्या है कि आर्य लोग का मूल स्थान कहाँ था? मैक्स मूलर ने क्या बताया कि तो सबसे पॉपुलर थ्योरी है जहाँ तक आर्यों के मूल स्थान का सवाल है वो है मैक्स मूलर की थ्योरी। मैक्स मूलर का मत, मैक्स मूलर का सिद्धांत सर्वमान्य है और ये माना जाता है कि आर्यों का मूल स्थान सेंट्रल एशिया है। ठीक है, मध्य एशिया जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी में, तो उसमें सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया ही क्यों माना गया है, इसके बहुत सारे साक्ष्य लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि रैंडम इसको कंसीडर कर लिया गया ना। तो यानी मध्य एशिया माना गया है। मैं एक साक्ष्य बताता हूँ। देखिए, जिसे आज टर्की कहते हैं यानी तुर्की, उसको एशिया माइनर कहा जाता था। एशिया माइनर। तो एशिया माइनर में एक अभिलेख मिले हैं। वो अभिलेख कहाँ पे मिले हैं? एशिया माइनर में यानी टर्की में बागजो कोई अभिलेख उसका नाम है। बागजो कोई अभिलेख। तो इस पर क्या है कि 5 हिंदू देवताओं के नाम का उल्लेख हुआ है। 5 हिंदू देवताओं के नाम का
उल्लेख बागजो कोई में मिले अभिलेख पर है। ठीक है, तो ये 5 हिंदू देवताओं के नाम हैं। उनमें कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण, नैसत्य, अग्नि, ये सब देवता हैं जो हिंदू देवता ही हैं, जिसका उल्लेख इन पर हुआ है, मतलब इस अभिलेख में, बागजो कोई अभिलेख में हुआ है। तो अब देखिए, अगर वहाँ पे ये अभिलेख मिले हैं और उन पर हिंदू देवताओं के नाम का उल्लेख है, तो इसका मतलब हुआ कि आर्यन का जो विस्तार है, यानी आर्य लोग सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से कहाँ तक गए? टर्की, यानी एशिया माइनर, यानी एशिया माइनर तक इनका विस्तार था, यहाँ तक गए। और उसके बाद फिर ये क्या नाम है, दक्षिण पश्चिम से होते हुए कहाँ आए? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब इंडस और उसकी जो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियाँ। तो 5 तो जानते ही हैं, देखिए 5 तो आप जानते ही हैं, कौन कौन से? एक तो सिंधु तो है ही, ठीक है, सिंधु हो गया। दूसरा झेलम, तीसरा चेनाब, चौथा सतलज, पांचवा ब्यास, और छठा एक नदी है सरस्वती। ठीक है, और 7वां जो अफ़गानिस्तान से होके आती है, ठीक है, उसका नाम है कुर्म। ये सप्त सिंधु क्षेत्र हैं, मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, सरस्वती और कुर्म। ये सरस्वती तो मतलब सूख चुकी हैं, ठीक है, लेकिन उस समय की ये बहुत पवित्र नदी थी। ये बहुत पवित्र नदी थी, ठीक है। तो ये आर्यन वहाँ से आकर के अपना सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में इनका आगमन कहाँ हुआ? सप्त सिंधु क्षेत्र में इनका आगमन हुआ है। कहने का मतलब वो इंडस रिवर और उसके जो मतलब 6 ट्रिब्यूटरीज हैं थी उस समय, इस समय तो 5 ही हैं, ठीक है। 6 ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो 6 सहायक नदियां हैं, उनके आसपास ये लोग अपनी बस्तियां बनाए। कहने का मतलब आर्य लोग वो सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी वो प्रदेश जो 7 नदियों से घिरा हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई और रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इनकी भाषा क्या थी? अब इनकी भाषा थी, इसको कहते हैं भारोपीय भाषा, मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, भारोपीय भाषा। और इनका व्यवसाय क्या था? देखिए, इनका व्यवसाय वैसे पैस्टोरल था, कहने का मतलब जानवरों को चराना। अब उस समय तो समझ लीजिए गाय का महत्व बहुत ही बढ़ गया था, गाय को ही धन माना गया, ठीक है। तो गायों को चराना, उनको पालना और प्लस कृषि कार्य, ये सब इनका व्यवसाय था, ठीक है। तो मैं फिर से इसको ज़रा समराइज़ कर दें कि वैदिक पीरियड की शुरुआत 1500 BC से शुरू होती है और 1600 BC तक होती है। आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? सेंट्रल एशिया। वैसे जानते हैं 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक का मत था कि ये लोग कहाँ के निवासी थे? आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक रीजन के। आर्कटिक क्षेत्र थे, ठीक है। और ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था?
तो ये बोलते हैं सेंट्रल तिब्बत। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो विचार है वो सेंट्रल तिब्बत, कहने का मतलब आर्य लोग कहाँ से आए, सेंट्रल तिब्बत। क्योंकि देखिए मैक्स मुलर तो पॉपुलर है, ये बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बीजी तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, तो आर्कटिक क्षेत्र। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल क्षेत्र कहाँ था, तो सेंट्रल तिब्बत। ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में ये लोग जब आए तो कहाँ पे इन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई, सप्त सैंधव क्षेत्र में। सप्त सैंधव क्षेत्र कहने मतलब इंडस यानी सिंधु नदी और उसकी जितनी सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास इन्होंने अपने बस्तियाँ बनाई। और जो सहायक नदियाँ हैं कुल मिला के ये 7 हैं। ठीक है, 7 नदियाँ हैं, इसीलिए इसको सप्त सैंधव बोलते हैं। और इनकी भाषा क्या थी, भारोपीय भाषा, यानी भारतीय और यूरोपीय। इसमें 2 शब्द इसमें 2 जुड़े हैं, भा से भारतीय और रोपीय मतलब यूरोपीय। ठीक है, भारतीय और यूरोपीय मिलकर के भारोपीय हुई हैं, यानी भारोपीय भाषा का यूज है। इनका व्यवसाय क्या था, गायों को पालना, गायों को चराना, उनकी देखभाल करना और कृषि कार्य। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम बैक। तो अब हम लोग वैदिक साहित्य पर डिस्कस करेंगे। वैदिक साहित्य, पहली बात तो इसका अर्थ ही जान लीजिए, इस शब्द का अर्थ क्या है। वैदिक यानी वेद, वेद का मतलब विद। ठीक है, वो इंग्लिश वाला विद नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाला विद नहीं है, वेद विद। तो विद का मतलब ज्ञान, ज्ञान यानी जिससे हमें संपूर्ण ज्ञान हो पाए। अब वो ज्ञान नहीं जो हम गूगल से लेते हैं, गूगल से हम जानकारी लेते हैं। ज्ञान का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमारा मानसिक स्तर पे कोई बदलाव हो और व्यक्तित्व में बदलाव आए, मतलब गुड से बेटर बदलाव का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे और ख़राब हो गए। तो कहने मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो, बदलाव आए मानसिक स्तर पर, ठीक है, विचारों में बदलाव आए, ऐसा ज्ञान जो जिसका हम सीधे अनुभव कर सकें, उसकी अनुभूति हो सकें, वो वाला ज्ञान। तो यानी वेद का मतलब ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान। तो वैदिक साहित्य का मतलब होता है वो साहित्य जो हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है, उसको कहते हैं वैदिक ज्ञान। लेकिन अब किसका ज्ञान, ये आत्मिक ज्ञान है, यहाँ पे सांसारिक ज्ञान से मतलब नहीं। ठीक है, तो वैदिक ज्ञान, वैदिक साहित्य का मतलब हमें आत्मिक ज्ञान। तो देखिए सबसे पहले वैदिक साहित्य में हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेद तो जानते हैं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ऋग्वेद तो जानते सभी वेद मंडलों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में आखिर में ऋग्वेद में है क्या, ऋग्वेद में एक्चुअली में जानिए वो हिम्स यानी स्तुति है, स्तुति और प्रार्थना। स्तुति और प्रार्थना। दूसरी बात, स्तुति और प्रार्थना कैसे की गई है, मंत्रों के माध्यम से। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1028 यानी 1028 मंत्रों का संकलन इसमें है ऋग्वेद में। ठीक है, तीसरी बात कि ये मंडल में बटे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट मंडल है, पहला और 9वां मंडल, ये बाद में जोड़ा गया है। मतलब इसको आप नवीनतम कह सकते हैं, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और चौथी बात कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल के नाम से जानते हैं। वंश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी रचना ऋषियों ने की है। मतलब 2 से लेकर के 7 तक
के मंडलों की रचना ऋषियों ने की है, जिसमें अग्नि, भारद्वाज और घृतस्मत ये सब लोग हैं। ठीक है। और पांचवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और फिर मैं 10वें मंडल की बात करता हूँ। 10वें मंडल को वर्ण मंडल कहते हैं। 10वें मंडल को वर्ण मंडल कहते हैं, क्योंकि इसी मंडल में ये चारों वर्णों का बहुत ही साफ साफ उल्लेख हुआ है। 4 वर्णों का उल्लेख आपको 10वें मंडल में मिलेंगे। चतुर्वर्ण जिसको बोलते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी शूद्र का मेंशन जो मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप समूह से लेकर के पीसीएस यूपीएससी तक देख लीजिए, या मतलब जो है कहीं भी देखिए, जहाँ भी जीके के क्वेश्चन होते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर उसमें आए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर रेज होते हैं। यानी 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है और शूद्र वर्ण का उल्लेख आपको यही मिलता है, शूद्र वर्ण। ठीक है। वर्ण मतलब समझिएगा जाति नहीं है, वर्ण का मतलब कलर यहाँ पे है, क्योंकि रंग के आधार पर ये भेद था, वर्ण के आधार पर। यहाँ जात, जैसा कि आज हम समझते हैं जात के टर्म में, वो ऐसा नहीं था। वो वर्ण का मतलब जो है कलर, वर्ण मतलब कलर होते हैं। जैसे आप फिजिक्स में या साइंस में पढ़ते होंगे वर्णांध, वर्णांध। वर्णांध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कहने मतलब उस व्यक्ति को कलर में भेद नहीं कर पाता है। तो अंध मतलब अंधा, वर्ण मतलब कलर, यानी जो कलर में भेद ना कर पाए उसको कहते हैं वर्णांध। तो ये कलर के, यानी कलर के बेसिस पे ये जो है डिवीजन था। ठीक है। क्योंकि आर्यन जो थे, आर्यन लोग बड़े लंबे चौड़े और गोरे होते थे, देखने में बहुत ही स्मार्ट लगते थे। ठीक है। जब आर्यन आए सब सिंधु प्रदेश में, तो सबसे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? द्रविड़ियन रहते थे। तो द्रविड़ियन को भगा करके उधर कर दिया, विंध्याचल के उधर। ठीक है। उस साउथ में चले गए। ठीक है। तो जो आर्यन लोग थे, वो आर्यन लोग लंबे चौड़े और गोरे लोग होते थे। ठीक है। और जब वो यहाँ पे आए, सब सिंधु प्रदेश में अपना बस्ती उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद और भी इधर बढ़ते हुए चले आए भारत की ओर। तो यहाँ पे जो द्रविड़ियन थे, द्रविड़ियन को उन्होंने, आप देखे होंगे दस्य और दास का युद्ध आप देखे होंगे। ठीक है। आर्य और दस्य के बीच में, ठीक है, आर्य और दास के बीच का युद्ध आप जब डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तब आपको उसमें आपको और क्लियर हो पाएगा कि ये जो द्रविड़ियन थे, इन लोगों को उधर क्यों जाना पड़ा, मतलब विंध्याचल के उधर कर दिया आर्यों ने। ठीक है। तो अपनी बस्ती उन्होंने उधर बना ली, इसीलिए उसको कहते हैं द्रविड़, यानी तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहते हैं द्रविड़, द्रविड़ क्षेत्र। अब सामवेद में आते हैं। पहली बात तो ये साम का मतलब होता है गायन। तो देखिए गायन, पहली बात तो ये कि जो आज का हमारा जो क्लासिकल सॉन्ग है, शास्त्रीय संगीत हैं, सबको यहीं से डेराइव किया गया है, सब यहीं से लिए गए हैं, मतलब सामवेद से ही। ठीक है। अब सामवेद में जानते हैं, ज़्यादातर सामवेद के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। कहने मतलब मोस्ट ऑफ दिस जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, सामवेद। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो क्लासिकल सॉन्ग है, यानी शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय गीत और संगीत का ये स्रोत है। ठीक है। और इसमें जो मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है? 1810, 1810 मंत्र इसमें संकलित हैं। ठीक है। और फिर यजुर्वेद में आइए। यजुर्वेद ये किससे बना है? यज्ञ। ठीक है। देखिए ये जो गा लिखा जाता है, ठीक है, ये किससे बनता है? जा। ठीक है। और या। ठीक है। तो क्या है? यज्ञ, यानी यज्ञ, यज्ञ लिखा है लेकिन इसका मतलब यज्ञ होता है। तो ये यानी यज्ञ के जितने भी कर्मकांड हैं वो यजुर्वेद में दिए हैं। ठीक है। तो यजुर्वेद यानी यज्ञ से संबंधित कर्मकांड।
यज्ञ से संबंधित कर्मकांड। अच्छा, एक बात और दूसरी बात, और इसके दो पार्ट हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कहने मतलब इंग्लिश में इसको लिखते हैं ब्लैक यजुर्वेद और वाइट यजुर्वेद, मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, अब इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? आपका मंत्रों की संख्या अराउंड 2000 मंत्र हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद जानते हैं? 4 माइंड स्पेल, मतलब जादू टोना से संबंधित मंत्रों का वहाँ पे वर्णन है। जादू टोना, और वशीकरण से संबंधित मंत्र इसमें दिए हुए हैं। एक बात, और दूसरी चीज़, इसमें लगभग कितने मंत्राज हैं? तो अप्रॉक्सीमेट आपका 6000 मंत्राज हैं इस अथर्ववेद में। ठीक है। अब ये जो हाइलाइट्स थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिससे कि क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको अभी बताएंगे कि ऋग्वेद का गान करने वाला प्रीस्ट, पुरोहित को क्या किस नाम से जाना जाता था? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के पुरोहित को किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये चीज़ें बताएंगे और हम आपको उपवेद भी बताएंगे। अब हम लोग कुछ और बिंदु पर डिस्कस करें। देखिए, ऋग्वेद में देखिए, जो ऋग्वेद के श्लोक थे, उसका गान करने वाला, उसके पढ़ने वाले को एक विशेष नाम से जाना जाता है। पुरोहित तो कॉमन नेम है, पुरोहित तो ठीक है, जो श्लोकों का उच्चारण करता है उसको पुरोहित कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र के नाम से जाना जाता था। होत्र। ठीक है, यानी ऋग्वेद के पृष्ठ को होत्र कहा जाता था। ठीक है, और अब इनका उपवेद जान लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। तो आयुर्वेद में तो जानते ही हैं कि वो सब जो है मेडिकल साइंस है। कहने का मतलब ये है कि दवा और उपचार से संबंधित बातें बताई गई हैं। अब इसके ब्राह्मण को देखते हैं। ठीक है, ब्राह्मण में ऐत्रेय और कौष्टिक, दो चीज़ें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय और कौष्टिक ब्राह्मण। ऐत्रेय और कौष्टिक। ठीक है। अब सामवेद के पुरोहित को जानते हैं। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? सामवेद उद्गातिर। सामवेद के पुरोहित को उद्गातिर बोलते हैं। कहीं कहीं उद्गात्र लिखा रहता है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। उद्गात्र या उद्गातिर। उद्गातिर यानी सामवेद के पुरोहित को उद्गातिर कहा जाता था। ठीक है, और इसका उपवेद क्या होगा? गंधर्व वेद। ठीक है, जिसमें कि सॉन्ग एंड म्यूजिक यानी गायन से संबंधित विद्या दी जाती थी, उसको गंधर्व वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जानते हैं गंधर्व का क्या काम होता है। ठीक है, तो वही है, यानी इसका उपवेद होगा गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। अब इसका ब्राह्मण जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, ब्राह्मण इसमें पंचविश तांड और जैमिनी है, या केवल पंचविश और जैमिनी है, दो चीज़ रखिए। पंचविश और
जैमिनी, पंचवी सौर जैमिनी, ठीक है, ये ब्रह्म होगा। अब आइए यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। अध्वर्यु यानी इनके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है। और इसमें उपवेद, इनका उपवेद क्या होगा? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यानी जिसमें धनुष से संबंधित विद्या सिखाई जाती थी उसको कहते हैं धनुर्वेद। और इनके जो ब्राह्मण थे आप लिख लीजिए तैत्रीय और सतपथ। तैत्रीय और सतपथ, तैत्रीय और सतपथ ये दोनों ब्राह्मण हुए। ऐसे अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। और इसका जो उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद में क्या होता था? जैसे वास्तुकला, मतलब जो है मकान बनाने का किस तरह से मकान बनना चाहिए, ठीक है, उसके डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें, मतलब वास्तु से संबंधित जो विद्या होती है वो शिल्पवेद में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके ब्राह्मण, एक अथर्ववेद का जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण है वही लिखिए गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब एक बात और बता देते हैं कि वैदिक साहित्य में, मतलब ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा जिस देवता की मेंशन हुई है, जिस देवता का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है वो है इंद्रदेव, मतलब इंद्र देवता का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर अग्नि देवता का होता है। इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा अग्नि देवता का उल्लेख होता है। और वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। और यहाँ पे लेकिन जो सबसे पवित्र नदी थी, जहाँ पे महाभारत का संकलन हुआ है, वो अब सूख चुकी है। वो सबसे पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, जो कि अब सूख चुकी है, ठीक है। और देखिए वेदों को और किस नाम से जानते हैं? अपौरुषे। वेद को कहते हैं अपौरुषे। अपौरुषे मतलब जिसको कि पुरुष ने नहीं लिखा है। तो कैसे आया ये? पुरुष ने नहीं लिखा, इसको कहते हैं मतलब सुन करके मतलब एक दूसरे को मिला है, इसीलिए इसको श्रुति भी कहते हैं। श्रुति किसको कहते हैं? वेदों को। क्यों? क्योंकि ये सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए इसको श्रुति बोलते हैं, ठीक है। और इसको शाश्वत भी बोलते हैं, इटर्नल, ठीक है, शाश्वत, इटर्नल, यानी ये श्रुत है। अपौरुषे कहने मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा, श्रुत मतलब सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हुआ है या गुरु शिष्य परंपरा से आई है, ठीक है। और देखिए जो मंत्रों का जो संकलन किया है वो ऋषि मुनियों ने किया है, ठीक है। तो उन ऋषि मुनि को जिन्होंने इसका संकलन किया, संकलन तो वेद व्यास ने किया। देखिए ये कहना ठीक नहीं है, संकलन तो वेद व्यास ने किया, ठीक है, वेदों का, जिन्होंने उस मंत्रों का अनुभूति की और वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू मतलब बाद में हम लोगों तक आई या इसका संकलन हुआ, उन ऋषि मुनियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता था। उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने उस मंत्रों का दर्शन किया, जिन्होंने उस मंत्रों का दर्शन किया, उसको कहते हैं, उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा।
उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने इस मंत्रों को देखा, उसको अनुभूत किया, उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। अच्छा, एक बात और बताना मैं भूल गया कि ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये बहुत बार पूछा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरह से वैदिक काल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि पेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसका मैंने सब जिक्र कर दिया है। आपको इससे संबंधित या जहाँ तक मैं पढ़ा देता हूँ उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको सेटिस्फाइड आंसर देंगे। ठीक है, वेल एक्सप्लेन्ड, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।